माँ जी, माँ जी कहाँ हैं आप? आपकी चाय लेकर आई थी। अरे बहू इतनी सुबह सुबह आज उठ गई? हाँ माँ जी, नींद ही नहीं आ रही थी, रात भर से तो जगी रही थी, तो सुबह चाय बना लिया। अच्छा आ बैठ मेरे पास। बाथरूम गई थी, मुझे क्या पता था तू इतनी जल्दी उठ जाएगी। नहीं माँ जी, बहुत सारा काम बचा है, पहले घर का काम कर लूँ फिर बैठूंगी आपके पास। अरे बहू, हम दो ही तो हैं घर में, कर लेना काम, कहाँ भागा जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ तेरी उदासी का कारण, आप बैठ थोड़ी देर मेरे पास। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कैसे ठीक होगी बहू, 2 दिन ही तो हुए हैं तेरी शादी को, और ये लड़का तो मेरी सुनता ही नहीं है, चला गया ये बाहर कमाने। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, मैंने तो इसे कितना रोका। अरे अभी नई नई शादी हुई है, बहू आई है घर में, थोड़े दिन तो रुक जा। क्या सोचेगी बेचारी, उसके ऊपर क्या बीतेगी, लेकिन सुनता ही नहीं। पर तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी, और उसको भी जितना जल्दी होगा वापस बुलाऊंगी। कुछ जरूरी काम ही होगा इसीलिए गया है, आखिर पैसा कमाना भी तो जरूरी है ना, तू भी तो समझती है ये बात। जी माँ जी, अब अगर पैसा नहीं कमाएगा तो घर खर्च कैसे चलेगा, वही तो है एक कमाई करने वाला इस घर में। मैं समझती हूँ माँ जी, और मैं ठीक भी हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा माँ जी, आप आराम से चाय पीजिए, मैं जब तक किचन का काम कर लेती हूँ। ठीक है बहू। अब मैं भी क्या करूं, आजकल के बच्चे तो जैसे ना सुनने की कसम खा रखी है। अरे हर लड़की के सपने होते हैं शादी के बाद के, कितने अरमानों के साथ वो ससुराल आती है, और यहाँ ये मेरा लड़का सुनता ही नहीं, 2 दिन बाद ही चला गया बहू को छोड़ के। अरे बेचारी कैसे रहे अकेले, नया नया घर है उसके लिए। माना कि मैं उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन हूँ तो सास ही ना। अरे मैं तो उसको मायके ही भेज देती, लेकिन क्या करूँ, पंडित जी ने भी मना किया है कि अभी 1.25 महीने तक भेज नहीं सकते बहू को, अब शगुन है। बेचारी 1.25 महीने अकेले इस घर में कैसे काटेगी। अरे कुछ दिन शादी के हो जाते हैं तो उनको भी अपनी घर गृहस्थी में मन लग जाता है, अभी नई नई आई है, कैसे बेचारी मैनेज करेगी, कैसे रहेगी। एक काम करती हूँ, ये बेटे को फ़ोन ही लगा लेती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना वापस आ जाए। हेलो हेलो हेलो, कौन? हाँ? अरे तुम कौन हो? मैं राहुल की माँ बोल रही हूँ। राहुल कहाँ है, और राहुल का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो मैं हेलो, हाँ माँ, राहुल बोल रहा हूँ। अरे बेटा, तेरा फोन किसी लड़की ने उठाया था, कौन है, और तेरा फोन उसके पास कैसे? अरे माँ, मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस की कलीग है तो उठा लिया था, मैं जरा बाथरूम तक चला गया था तो। अच्छा, अरे पर इतनी सुबह सुबह तो ऑफिस चला गया, अभी तो सुबह के 7 ही बज रही है। हैं? ऐसा कौन सा तेरा ऑफिस है? अरे माँ, तुम तो ना बाल की खाल उधेड़ने में लग जाती हो। अरे ऑफिस है, कभी भी क्लाइंट आ जाते हैं, क्लाइंट आ रहे हैं कुछ बाहर से, मीटिंग है इसलिए जल्दी बुलाया बॉस ने। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। अच्छा सुन बेटा, तू किसी जरूरी काम से गया था, अगर तेरा काम जल्दी खत्म हो जाए तो आजा। बहू सारा दिन उदास रहती है, और उसका ऐसा उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता बेटा। अरे अभी शादी को हुए ही कितने दिन है, और तू भी चला गया है, और अभी 1.25 महीने तक पंडित जी ने भी मना किया है बहू को मायके भेजने से। बेचारी वो रहे तो रहे कैसे, तो इसलिए बोल रही हूँ 2-4 दिन में काम खत्म करके आजा बेटा। अरे माँ, आपको तो पता है ना कितना काम रहता है यहाँ, आपको क्या है, बस आजा आजा आजा। अरे कमाऊंगा नहीं तो घर खर्च कैसे चलेगा। चलो मैं देखता हूँ, अभी तो मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक है बेटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस लड़के का, अरे इतनी सुबह सुबह कोई ऑफिस जाता है क्या? कोई आता भी है तो इतनी सुबह मीटिंग कैसे करेगा? और ऊपर से उस लड़के ने फ़ोन भी उठाया, कहीं ये लड़का कुछ गलत तो नहीं कर रहा। हे भगवान, रक्षा करना मेरे बेटे की, मेरी घर गृहस्थी बिगड़ने मत देना प्रभु। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। अरे इतनी सुंदर बहू लेकर आई हूँ, किसी और लड़की की तरफ भला आंख उठाकर भी नहीं देखेगा मेरा बेटा। चलो भैया, कुछ काम धाम कर लेती हूँ, ये तो एक खाली दिमाग शैतान का घर, पता नहीं कैसे उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं मन में। अरे बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस खाना ही बना रही थी। बोलिए, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं बहू, मैं तो बस तुझे ये बताने आई थी कि अभी अभी राहुल से बात हुई है, मैंने तो उसको कह दिया है कि 4-5 दिन में जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस घर आ जा। बहू उदास रहती है तेरे बिना। अच्छा माँ जी, आ रहे हैं क्या वो? हाँ क्यों, तुझे नहीं बताया क्या? नहीं माँ जी, मुझसे बात ही कहाँ हो पाती है, वो आगे से कॉल करते नहीं, और मैं कॉल करती हूँ तो उठाते नहीं है, और कभी उठाया तो 1 मिनट भी बात नहीं करते, बोलते हैं कुछ काम है, मीटिंग है, ये बुला रहा है वो बुला रहा है, और फ़ोन ही रख देते हैं। क्या? अच्छा ऐसा है क्या? चल कोई नहीं, मेरी बात होगी तो मैं उसको बोलूँगी तुझसे बात करने के लिए, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ जी। अच्छा सुन, अभी दोपहर का खाना तो तू बना ही ले, लेकिन शाम का खाना मत बनाना,
हम दोनों सास बहू मार्केट चलेंगे, कुछ तेरे लिए खरीद भी दूंगी और कुछ बाहर से खा पी के आ जाएंगे। तेरा भी मन अच्छा हो जाएगा, बाहर घूमेंगी फिरेगी तो। ठीक है माँ जी। थैंक यू माँ जी, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए और मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। नहीं तो आजकल की सासें कहाँ ये सब सोचती हैं बहू के बारे में। उनको तो बहू के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये बहू तो कैसी बात कर रही है, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। और तुझे तो पता है मेरा इकलौता लड़का है राहुल। हाँ, अब राहुल मेरा लड़का है तो मेरी बेटी हुई। हाँ, अब मेरे पास कोई और तो है नहीं जिसके पैर में अपना प्यार लुटाऊं, और वो लड़का है वो तो कभी मेरे पास रहता ही नहीं, इसीलिए सारा लाड प्यार तुझ पर ही बरसेगा मेरा। संभालने के लिए तैयार है ना? जरूर माँ जी। अरे मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली है। अच्छा चल, मैं थोड़ा पड़ोस वाली सीमा के यहाँ होकर आती हूँ, उसके यहाँ कुछ पूजा वूजा रखी थी उसने तो बुलाई है। तो जब तक खाना तैयार है आके फिर दोनों सास बहू साथ में खाएंगे। ठीक है माँ जी। चलो अच्छा है, ये आ जाएंगे 4-5 दिन में। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है और मेरी सास भी कितनी अच्छी है। प्लीज़ भगवान जी कभी कुछ गलत मत होने देना, मेरे घर परिवार को हमेशा खुश रखना और मुझे सद्बुद्धि देना भगवान जी कि मैं अपने ससुराल को, अपने पति को, अपने सास को हमेशा खुश रखूं। अरे ये बहू भी ना, बोला था शाम को मार्केट जाना, पता नहीं क्या करती रहती है। इस लड़की को ना काम के अलावा कुछ आता ही नहीं है, जब देखो यहाँ वहाँ कुछ न कुछ काम निकाल ही लेती है। अरे बहू कहाँ रह गई? मार्केट जाना था ना, क्या करने लग जाती हो? आई माँ जी, बस 10 मिनट और, आपका रूम ठीक कर रही थी। अरे बहू आके रूम ठीक कर लेना, कहीं भागा जा रहा है क्या रूम? फिर टाइम हो जाएगा आने में। आई माँ जी। चलो जब तक बहू काम कर रही है तब तक मैं राहुल को फोन लगा लेती हूँ, पूछो तो सही कब आ रहा है। 4-5 दिन तो बोला था, हो गए 4-5 दिन। हेलो हेलो, यस आई एम स्पीकिंग। ओए स्पीकिंग की बच्ची, तू है कौन और तू मेरे बेटे का फोन क्यों उठा लेती है? तुझे इतनी भी अकल नहीं है क्या कि दूसरे का फोन नहीं उठाना चाहिए? माँ जी मैं तो। क्या माँ जी? तूने मुझे माँ जी क्यों कहा है? कौन है तू? अरे यार तुम भी ना मेरा फोन क्यों उठा लेती हो, मेरी माँ को फोन है। राहुल हेलो। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है, पहले तो तू ये बता कि लड़की है कौन? जब भी तुझे फोन लगाती हूँ वही उठाती है। हाँ बताया था ना, ऑफिस की कलीग है। अरे ऐसे कैसे कलीगे? तेरे से ही चिपकी रहती है क्या 24 घंटे? जब भी फोन लगाती हूँ यही उठाती है। अरे माँ छोड़ो भी ना, यहाँ ये सब चलता रहता है। मैं होता नहीं हूँ मोबाइल के पास तो उठा लेती है, रखा रहता है तो। खैर बताओ किस लिए फोन किया है? क्या किस लिए फोन किया है? तुझे कहा था कि 4-5 दिन में आ जाना काम खत्म करके, कब आ रहा है तू? अरे माँ मैं अभी नहीं आ सकता, अभी काम आ गया ऑफिस में, अगले महीने तक आ पाऊंगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैंने तो बहू तक को बोल दिया था कि तू आ रहा है, बेचारी कितनी खुश हो रही थी, और तू बोल रहा है अगले महीने आऊंगा। ये सब क्या चल रहा है राहुल? कहीं वहाँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। काम नहीं करूँ क्या? अरे बेटा काम कर, काम के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन तू ये भी सोच कि अब तेरी शादी हो गई है, तेरी बीवी है जो यहाँ घर पे तेरा इंतजार कर रही है, उसके प्रति भी तेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? सिर्फ पैसे बस से जिंदगी नहीं चलती बेटा, तेरी नई नई गृहस्थी शुरू हुई है। अपनी पत्नी को भी तो टाइम दे, उसको जानने की कोशिश कर ताकि वो भी तुझे समझ पाए। अरे माँ तो आप हो ना उसका ध्यान रखने के लिए। हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ, मैं सास हूँ तो सास ही रहूंगी ना। तू उसका पति है, शादी करके लाया है, ऐसे कैसे तू 2 दिन में एक तो छोड़ के चला गया, ऊपर से अब तू आने का नाम भी नहीं ले रहा है। देख मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता तेरे काम धाम के बारे में, है ना? मैं तुझे फिर भी 7 दिन का टाइम देती हूँ, तुझे जो काम करना है जल्दी से खत्म कर, लेकिन 7वें दिन मुझे यहाँ घर में दिखना चाहिए, समझा? देखता हूँ माँ। ओ देखता हूँ का बच्चा, तेरी माँ हूँ मैं, समझा? जितना बोलूँ उतना सुन लिया कर। बहुत हो गई तेरी मनमानी, चुपचाप अगले हफ्ते यहाँ दिख जाना घर पर, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुझे इतना ही टाइम नहीं लग रहा ना यहाँ आने का, तो तू आ और बहू को लेकर जा अपने साथ, ठीक है? फिर मैं तुझे कभी नहीं बुलाऊंगी मेरे लिए, मेरी चिंता तो करना ही मत। भगवान ने मुझे हाथ पैर दे रखा है, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, जरूरत नहीं है तेरी। अरे माँ क्यों गुस्सा कर रही हो? अच्छा ठीक है आ जाऊंगा। और तू बहू से फोन पे भी बात नहीं करता, इतना कितना बिजी रहता है? अरे माँ टाइम नहीं मिल पाता, बहुत सारे काम रहते हैं। आपसे बात कर तो लेता हूँ, बात तो एक ही है, घर का हालचाल मिल ही जाता है। कोई एक ही बात नहीं है, तेरी बीवी से बात कर लिया कर, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, समझा? चल अब रखती हूँ, और अगले हफ्ते मुझे यहाँ आकर दिखना। ठीक है माँ। हे भगवान, पता नहीं मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है, कुछ अनहोनी ना कर दे ये लड़का। एक तो लड़की बार बार फोन उठाती है, कुछ समझ में नहीं आता वहाँ चल क्या रहा है।
और इधर बहू बेचारी उसके इंतजार में बैठी रहती है उदास होकर। क्या हो रहा है प्रभु, अच्छा करना मेरे बच्चों की। बोला तो है आने के लिए, अगर इस बार नहीं आया ना तो मैं खुद जाकर देखूंगी कि आखिर माजरा क्या है, चल क्या रहा वहाँ पर, और उसको बताऊंगी भी नहीं। अरे माँ जी, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं आप? कहीं आप भी तो मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली? ना बाबा ना, मैं घर पे अकेली नहीं रहूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं अपनी फूल सी प्यारी सी बहू को छोड़ के भला कहाँ जाऊंगी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। चल अब अपन चलते हैं मार्केट। हाँ माँ जी चलिए, मैं तो इसीलिए तैयार होकर आई हूँ। अच्छा तो चल बाहर निकल, मैं अपना पर्स लेकर आ रही हूँ। ठीक है माँ जी। दोस्तों, मेरा बेटा क्या गुल खिला रहा है, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर गया है। कुछ तो गाल में काला है, लेकिन आगे की कहानी देखने के लिए आप इसका अगला पार्ट देखना ना भूलिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार पार्ट देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी को लेकर। साथ ही दोस्तों, आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं, आपके पास कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर स्टोरी बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगी, जिसमें आप मुझे अपनी कहानी लेकर दे सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके नाम के साथ प्रसारित करूंगी। चलिए बाय, फिर मिलते हैं। राम राम सभी को।